नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। विष्णुदेव साय सरकार के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि, विधायी और नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि यह विभाग सौंपा गया है विजय शर्मा को गृह एवं जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया। ब्रजमोहन अग्रवाल स्कूल शिक्षा मंत्री बने हैं और साथ ही उच्च शिक्षा का विभाग भी सौंपा गया। संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास मंत्री दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सौंपा गया है। मंत्री केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग सौंपा गया। मंत्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम, साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्री लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। मंत्री ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी का कार्य सौंपा गया है। और इसके साथ यहां पर आपको बता दें कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग सौंपा गया। कंकराम वर्मा को खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हो ऐसे विभाग दिए गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मंत्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है जी सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको एक बार फिर से सौंपी है। जो कार्य पहले भी आप निभाते रहे हैं वही जिम्मेदारी एक बार फिर से आपको सौंपी गई है, क्या कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जितने शासकीय कर्मचारी हैं जी, वो आधे कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में है जी। और अभी नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जी। और जो जिम्मेदारी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने सौंपी है, हमारी कोशिश होगी कि उसको अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाए। बिल्कुल सर, और हमने आपके कार्यों को देखा भी है, उसकी सराहना भी होती रही है छत्तीसगढ़ में। जो आपने जिम्मेदारी पहले निभाई है उसको लेकर आपकी तारीफ हमेशा हुई है। अब जो जिम्मेदारी उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, खासतौर पर यहाँ पर शिक्षा को और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, इसको लेकर सर किस तरह से काम करेंगे आप? क्योंकि अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है, जो स्कूल हैं उन्हें और ज्यादा डेवलप करना है, इस पर किस तरह का फोकस रहेगा आपका? देखिए, निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है उसका स्तर बढ़े। आज पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाकर और हमारे बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक रूप से, मॉरल रूप से, इथिक्स में उन बच्चों को तैयार किया जाए। हाँ। और प्रदेश के, देश के सर्वांगीण विकास के काम आए जी। ये हमारी कोशिश होगी। और बच्चों को आज के समय पर जी, जो बच्चे परेशान और दुखी होते हैं जी, उसको दूर कर बच्चों को हम सांस्कृतिक रूप से उनको योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जी, और अच्छी शिक्षा देकर, अच्छे शिक्षक देकर और उनको अच्छी शिक्षा मिले जिससे कि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपटीशन में भी वो भागीदार बन सकें। ये हमारी कोशिश है। एक आखिरी सवाल सर आपसे। सवाल ये है सर कि लोगों को ये चाहत होती है कि हमको ये विभाग मिल जाएगा तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। जो आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं सर? बहुत अच्छे से काम हो पाएगा? देखिए, हम अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं। जो पार्टी निर्णय करती है जी, उसको हम स्वीकार करते हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर तक पहुंचाना है जी, और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी दी है जी, और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। सर, एक पर्यटन एवं संस्कृति की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है सर। पर्यटन को किस तरह से डेवलप किया जाएगा, संस्कृति भी बची रहे, इसकी बड़ी जिम्मेदारी सर आपके पास है। इन चीजों पर कैसे ध्यान दिया जाएगा सर?
देखिए, पिछले सरकार के 15 सालों में 10 साल मैंने पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व देखा है जी और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे तक हमने पहुंचाया था। जी छत्तीसगढ़ को पर्यटन के मामले में लोग जानते नहीं थे, जी तो हमारी ये कोशिश होगी कि और धर्मस्व के माध्यम से हमने राजिम कुंभ मेले को प्रारंभ किया था, जिसको कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया। जी हमारी कोशिश होगी कि जो जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का पर्यटन है जी और छत्तीसगढ़ का जो पुरातत्व है, जी उसको हम ठीक तरीके से आगे बढ़ा पाए जी और छत्तीसगढ़ को आगे ले जा पाए और छत्तीसगढ़ की एक पहचान जी धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जी और पर्यटन की दृष्टि से पूरे देश में बना पाए, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि ब्रजमोहन जी, छत्तीसगढ़ जो कि राम जी का ननिहाल भी है, और ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? आगे वाले समय में कुछ और नई चीजें, नए आयाम पर्यटन के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे सर? निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे जी अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है जी विभाग को मिले हुए। आप देखेंगे आगे आने वाले समय पर जी कि सर, आपको हर विभाग में अच्छा काम देखने को मिलेगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ की एक पहचान बने। और उम्मीद भी हम यही करते हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका एक बार फिर से आप बखूबी उनका निर्वहन जरूर करेंगे सर। बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको सर। ब्रजमोहन जी, बहुत दिन बाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि मंत्री हैं और उन्हें अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल के हिस्से में आया है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय, न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति। ये वो तमाम विभाग हैं, तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आपको बता दें कि अनुभवी है, पुराना अनुभव भी है। उस आधार पर एक बार फिर से बड़ी कोशिश रहेगी ब्रजमोहन अग्रवाल जी की को छत्तीसगढ़ में लगातार विकास के नए आयाम को छुएं और नई नई चीजें यहां पर स्थापित की जाएं। और खासतौर पर एक चीज और कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इसलिए भी क्योंकि स्कूलों को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर भी, शिक्षा को लेकर जो कि तमाम वादे बीजेपी की ओर से किए गए थे, उन वादों को फिर से पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, इंतजार किया जा रहा था और इस जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस सूची को देखकर तो ये स्पष्ट है कि ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस इसे इस तरीके से डिजाइन नहीं किया है। दरअसल जिस तरीके से लगातार मैराथन बैठकें होती रही हैं, दिल्ली के जो नेता हैं, दिल्ली के जो प्रभारी, छत्तीसगढ़ प्रभारी जो रहे हैं, जो इस वक्त दिल्ली में हैं, इन तमाम लोगों से रायशुमारी के बाद इस तरीके से खाका खींचा गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें भरोसे में लिया गया और उसके बाद विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के पोर्टफोलियो को सुनिश्चित किया और आज इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। विजय शर्मा को गृह मंत्री बनाए जाने के पीछे के तमाम समीकरण हो सकते हैं। विजय शर्मा जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार के दौरान फ्रंट फुट खेलते रहे, तमाम मुद्दों को लेकर खुला विरोध उन्होंने किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते रहे, साथ ही साथ कुछ बुनियादी इश्यूज, खासतौर पर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जिस तरीके की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, शायद उसके लिहाज से एक बड़ा पोर्टफोलियो उनके हिस्से जाना ही था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले ही बनाए गए थे और अब गृह मंत्री का दायित्व तो उन्हें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश शायद बीजेपी की सरकार में किया जा रहा है कि विजय शर्मा नंबर 2 की पोजीशन पे एक तरीके से यहां पर देखे जा सकते हैं। हालांकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी अरुण साव ने निभाई थी, अब सरकार में मंत्री हैं तो उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। एडवोकेट जनरल के तौर पर वो काम कर चुके हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल के तौर पर रमन सरकार के दौरान। तो ये तय था कि जो एक एकेडमिक प्रोफाइल उनकी लॉ के क्षेत्र में रही है, इस लिहाज से विधि और विधायी का जिम्मा उनके हिस्से जा सकता है, तो अरुण साव को यह जिम्मा दिया गया। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर दी गई है। यहाँ पे सर्वाधिक दिलचस्प डिपार्टमेंट के तौर पर यदि देखा जाए किसी चेहरे को, तो वो चेहरा ओम प्रकाश चौधरी का है।
किसी जी। भी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो होता है वो वित्त विभाग का होता है, और ओपी चौधरी को जिस तरीके से वित्त की जिम्मेदारी दी गई है, ये जी। कहीं ना कहीं सरकार के भीतर एक पावर आशीष जी, बैलेंस करने जी। की भी कोशिश यहां पर जो सरकार है वो करती नजर आ रही है। किसी भी डिपार्टमेंट के बुनियादी तौर पर जो फाइनेंशियल जो फाइलों का मूवमेंट होता है वो वित्त की मंजूरी के लिए जाता ही है। ऐसे में ओम प्रकाश चौधरी को वित्त विभाग देना न केवल उनके कद को बढ़ाने की तरह है, बल्कि साथ ही साथ ये भी एक संदेश देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने का वादा करके बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, जी। बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। एकेडमिक बैकग्राउंड ओम प्रकाश चौधरी का मजबूत रहा है, आईएएस अधिकारी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बखूबी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फंड क्राइसिस जो इस वक्त सरकार के भीतर है उसे बेहतर ढंग से मैनेज करने की कैपेसिटी ओम प्रकाश चौधरी के हिस्से जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मजबूत पोर्टफोलियो देकर बीजेपी सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि मुमकिन है कि जो वादों को चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था उन वादों को पूरा किया जाएगा, और उसकी उन वादों को पूरा करने के लिए जो जरूरी फंड की जरूरत पड़ेगी, दरकार जो पड़ेगी, उसे ओम प्रकाश चौधरी बतौर वित्त मंत्री बखूबी उसका प्रबंधन करते नजर आ सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ा चेहरा है, उन्हें स्कूल शिक्षा की सेहत सुधारने का जिम्मा सौंपा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उनकी ताजपोशी की गई है, और राज्य गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग किसी एक ही मंत्री के अधीन होगा। दोनों विभाग बहुत बड़े विभाग होते हैं, खासतौर पर उच्च शिक्षा की बात करें, हालांकि उससे ज्यादा बड़ा विभाग स्कूल शिक्षा है, लेकिन जिस तरीके से नए नए एकेडमिक स्ट्रक्चर खड़े करने के बाद जो बीजेपी ने लगातार चुनावी कैंपेनिंग के दौरान कही है, तो ये एक बड़ा जिम्मा बृजमोहन अग्रवाल के हिस्से जाता नजर आएगा। पर्यटन और धर्मस्व की बात करें तो पहले भी बृजमोहन अग्रवाल जब रमन सरकार के दौरान मंत्री थे तो इन विभागों को बखूबी संभाल चुके हैं। आशीष जी, अगर हम इस चीज को समझें, क्योंकि विजय शर्मा पूरे चुनाव में हमने देखा कि हिंदुत्व का चेहरा थे, और ऐसे में गृह विभाग, ठीक है, और इस बीच हमारे साथ मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम बिहारी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हिंदुत्व के जी धन्यवाद जी। श्याम बिहारी जी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है सर। सबसे पहले शुभकामनाएं, और क्या कहेंगे सर आप? जी, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया है जी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आज की स्थिति में बहुत आवश्यकता है, और ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, और मुझे एक बड़ा कार्य करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया है। निश्चित रूप से उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि में एक अग्रणी राज्य बनाने का पूरा प्रयास होगा। जी श्याम बिहारी जी, चूंकि अब स्वास्थ्य का जिम्मा आपके पास ही है, पूरी जिम्मेदारी है अब आपके पास कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो एकदम स्वस्थ रहें, क्या कुछ नया आगे देखने को मिल सकता है? इसको लेकर अभी आपने कुछ सोचा है, या फिर आगे सोच विचार कुछ किया जाएगा, कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? इसलिए अभी कुछ उस दिशा में कार्य तो है हुआ नहीं, अभी कार्यक्रम में ही था, तो अभी मुझे पता चली है 10 मिनट पहले की स्वास्थ्य विभाग मिला है जी। तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो स्थितियां स्वास्थ्य के सेक्टर में हर जगह जैसा है वो किसी छिपा नहीं है जी, उसको ठीक करेंगे और बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेंगे जी। और श्याम बिहारी जी, चूंकि आपका काम बोलता है, और एक चीज ये भी कि जो जिम्मेदारी मिली है आप उससे संतुष्ट होंगे निश्चित तौर पर, और क्या आपने इससे पहले कुछ मांग की थी कि आपको अगर ये जिम्मेदारी मिल जाए तो और ज्यादा बेटर होगा, मैं इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा नया कर सकता हूँ, आपने मांग की थी? मैं बोला था कोई भी विभाग मिलेगा उसको अच्छे से हम करेंगे जी, और ये विभाग मिला मैं संतुष्ट हूँ, और सभी हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं सभी को अच्छे विभाग मिले हैं, तो विभाग
सभी अच्छा विभाग है। जी जी। और श्याम बिहारी जी, इस बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हैं आशीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आशीष जी, आप मंत्री जी से सवाल करना चाहें, ओवर टू यू। श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत बधाई, आपको एक बड़ा जिम्मा मिला है, राज्य की सेहत सुधारने का जिम्मा आपके हिस्से आया है। जिस तरीके से पहले की सरकार ने एक बड़ा वादा किया था कि सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, स्वास्थ्य के लोगों की, एक नए तरीके का कानून यहां लागू किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसी बातें होती रही, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। अब बीजेपी ने भी बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दी है, मोदी गारंटी के नाम पर। किस तरीके से योजनाओं का सृजन किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, कोई खाका आपके ज़हन में है जब आप बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस काम को देखेंगे? अभी तो ऐसा कोई खाका हमने तैयार नहीं किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का है, और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाएंगे जी, और हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र है, जो एजेंडा है, उसके एक एक बिंदु पूरा करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में स्वास्थ्य की क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर पूरा चरमरा गया, उसको ठीक करेंगे। जी आशीष जी और श्याम बिहारी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ आशीष तिवारी लगातार बने हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। तो आशीष जी, एक बार फिर से हम वापस चर्चा पे लौटते हैं और विजय शर्मा की हम बात कर रहे थे, आपने भी जानकारी दी। क्योंकि हमने देखा कि चुनाव के समय हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं विजय शर्मा, और ऐसे में गृह मंत्रालय उन्हें मिलना, कैसे देखें इसको? और साथ ही अरुण साहब को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि पेशे से वकील भी हैं और विधि विधायी का कार्य भी वो अब देखेंगे। देखिए, बिल्कुल धर्मांतरण के मुद्दे का मैं जिक्र कर रहा था कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक सशक्त कानून बनाने की चर्चा की जा रही है, कि विष्णुदेव सरकार इस पर काम कर रही है, और विजय शर्मा इस पर पहले से ही अपना एक ड्राफ्टिंग इस पर तैयार कर रहे हैं। जो विषय विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कानून है, उन कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक पृष्ठभूमि जिस तरीके से विजय शर्मा की देखी जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार रहा होगा यकीनन कि उन्हें राज्य की गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका बीजेपी हाईकमान ने दिया है या विष्णुदेव साय सरकार ने दिया है। साथ ही साथ जिसका जिक्र किया आपने, जिस नाम का, अरुण साव। हाँ। अरुण साव एडिशनल एडवोकेट जनरल की हैसियत से रमन सरकार के दौरान काम कर चुके हैं। विधि विधायी का एक लंबा अनुभव है, एडवोकेट रहे हैं पेशे से, तो ऐसे में विधि और विधायी विभाग उनके हिस्से जाना ही था। एक महत्वपूर्ण नाम का जिक्र हम यहां पर कर रहे थे, ओम प्रकाश चौधरी का। हाँ। राज्य में जिस तरीके के वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, एक बड़े बजट की दरकार है। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौधरी, चूंकि वित्तीय प्रबंधन को बखूबी एक आईएएस के तौर पर रहते हुए समझ चुके हैं, तो ऐसे में उनके हिस्से इस डिपार्टमेंट को देकर बीजेपी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस दिशा में बखूबी काम सरकार कर सकती है। हालांकि नई जिम्मेदारियां हैं, विभागों को समझने में एक वक्त लगेगा, ज्यादातर चेहरे नए हैं, अनुभवी चेहरों की संख्या सीमित है इस कैबिनेट में, तो एक दूसरे के समन्वय से यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ये कैबिनेट नजर आएगी, इस तरीके की उम्मीद अब की जा रही है। जी। और आशीष जी, चूंकि सीएम के पास कई मेजर विभाग भी हैं, जाहिर है मुख्यमंत्री हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास रहेंगी। अगर हम बात करें संतुलन की, संतुलन कैसे रखा गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले को देखा जाए तो इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही हो जाता है कि 4 पुराने चेहरे हैं कैबिनेट में और तकरीबन 5 चेहरे नए हैं। 2 डिप्टी सीएम को मिला दें तो 7 इसकी संख्या हो जाती है। तो ऐसे में भरोसे में तमाम चेहरों को आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ मंत्री उनके साथ भी मौजूद हैं। सत्या, ओवर टू यू।
सत्या, आप देखिए मुझे आज सुन जो है पा रहे साय हैं? मंत्रिमंडल में विभागों जी। का बंटवारा हो गया है और इस वक्त मेरे साथ जो है मंत्री दयाल दास बघेल जी हमारे साथ मौजूद जी। हैं। आपने मंत्री के जो है शपथ तो पहले ले ली है, आज विभागों का भी बंटवारा हो गया है। जी क्या है, मैं तो उन्होंने एक 7 दिन नागरिक आपूर्ति निगम की निश्चित रूप से बहुत बड़ा विभाग है, इसलिए हम पूरा मेहनत करेंगे और ताकत के साथ इस विभाग को अच्छे ढंग से चलाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी है, खाद्य विभाग है और अगर हम बात करें तो घर घर तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या है विभाग, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या है, विभाग को कहना ठीक है, विभाग बहुत बड़ा है, घर घर राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी रहता है और मैं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग के लिए हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करके विभाग अच्छा चले, इसके लिए हमारा पूरा जी और मिलना चाहिए था। नहीं, अपन तो अभी आप मिलता निश्चित रूप में पूरा ताकत लगा के मेहनत करके विभाग को अच्छे ढंग से चलाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि पूरा सभी मेहनत करके और जो विभाग दिया गया है उसके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बाखूबी निभाएंगे। ठीक है सत्या, आपका बहुत धन्यवाद और साथ ही आशीष जी हमारे साथ बने हुए थे। आशीष जी आपको भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और जाहिर है जो पेंडिंग काम है अब उन कामों का निपटारा किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।